अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू चौथी काविश हिस्सा 9 के साथ हाजिर खिदमत है। अब हम अदब को समझने की, अदब को अपने ज़हन में उतारने की कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। अदब ख़यालात, तसव्वुरात और वाक़यात का ऐसा खूबसूरत बयान होता है जिसे सुन या पढ़कर किसी ख्याल, तसव्वुर या वाक़या के मानी, मतलब और मफ़ाहिम अच्छी तरह से समझ में आते हैं। अगर किसी को कोई एहसास हुआ तो कैसे हुआ, अगर किसी को कोई ख्याल आया तो वो क्या आया, उसकी मानी क्या थे, उसके मतलब क्या थे, या कोई वाक़या हुआ तो वो कैसे हुआ। अल्फाज के जो पैरामीन होता है वो मानी होता है। अदब में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज ही हमें किसी वाक़े के मानी का एक माना अक्स देते हैं या उसकी शबीह देते हैं। तो अच्छी तरह समझ आए और समझ आकर वो मानी हमारे जज्बात के इनखला यानी कि इत्तेफाक तस्वीर बजा करते हैं। जब हम किसी एहसास को समझ जाते हैं और वो हमें अच्छी तरह से ज़हन में, हमारे दिल को जो है बिल्कुल जाके अच्छी तरह से बैठ जाए, समझ आ जाए, तो फिर क्या होता है, हमारे जज्बात का इनखला होता है। जज्बात का इनखला कैथारसिस हो जाता है तो हम पुरसुकून हो जाते हैं, हम रिलैक्स, हल्के फुल्के इजी हो जाते हैं और मुतमईन हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैर महसूस तरीके से हमें खुशी मिलती है। और ये खुशी ही जो है अदब का कमाल है। मतलब कहीं पे कोई वाक़या हुआ या किसी शख्स को कोई एहसास, कोई तस्वुर आया, कोई ख्याल आया, अब वो शख्स उस ख्याल को, उस एहसास को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहा है कि पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला को मना ना सिर्फ वो वाक़या समझ में आ रहा है, बल्कि उसकी वाक़ये को समझने के बाद वो पढ़ने वाला, सुनने वाला खुद को मना इससे हल्का फुल्का महसूस करता है, गोया कि यही बात मेरे दिल में भी थी। तो इस किस्म की तहरीरों को हम कहते हैं ये अदब है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी ख्याल या तसव्वुर या वाक़या के मानी या मफ़हूम को वाज़ेह, दिलचस्प और पुरकशिश, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ टूल्स अदीब लोग, शायर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये है। सबसे पहले रोजमर्रा ये हमारी बात को जरा ज्यादा अवामी अंदाज में इजी करके समझाता है। किसी ख्याल, किसी वाक़या, किसी एहसास के मानी को, मुहावरा, इनको हम फिर बाद में जो है अलग से बाकायदा टॉपिक बना के पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि अदब के ये मेन टूल्स हैं जो किसी वाक़या को, किसी हादसा को, किसी ख्याल को अदब में ढालते हैं। ज़रूर मिसाल है, मुतरादिफात है, मुतज़ादात हैं, हिकायात हैं और इल्म बयान जिसमें तशबीह आता है, इस्तार आता है, मजाज मुरसल आता है, किनाया आता है। ये तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, किनाया ये किसी बात की माना को वाज़ेह करने में मदद देते हैं। मिसाल की बात है, एक हम मिसाल की बात है नाजुकी। अब वो कह रहा है नाजुकी, उसकी लत की क्या कही है। अब हमें किस तरह से अंदाजा हो कि उसकी नाजुकी, उसकी सॉफ्टनेस होठों की कैसी है, फिर वो हमें तशबीह बताकर एक मना हमें एक मानी अता कर रहा है, एक मफ़ाहिम दे रहा है, उस नाज़की के मतलब समझा रहा है। क्या मीर तक मीर का शेर है, नाज़की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मान जिस तरह से गुलाब की पंखड़ी सॉफ्ट होती है, नरम होती है, नाजुक होती है, इतने ही उसके होंठ नाजुक हैं। होंठ की नाजुक के मतलब उन्होंने तशबीह दे के समझाए हैं। तो इस तरह से ये जो टूल्स हैं ये हमें
جو ہے لٹریری ہماری باتوں کو بنانے میں مدد دیتے ہیں. یہ ہمارے واقعات جذبات کو جو ہے خیالات کو ادبی بنانے میں یہ ٹولس ہمیں مدد دیتے ہیں. علم بیان، ثنا و بدائع جس میں اس نے صنعت تضاد ہے، تلمیحات ہے، صنعت مبالغہ ہے، مراتب نظیر، صنعت ایہام، صنعت تکرار، اور بھی اس میں بہت ہے، 20-25 سے مل گئی ہے. یہ بھی جو ہے کسی واقعہ کو، کسی احساس کو، کسی جو ہے جذبے کو یہ سمجھنے میں، یا میں یوں کہوں اس کو معنی ہمارے ذہن میں اس کا عکس دکھانے میں مدد کرتے ہیں، اور قواعد گرامر وغیرہ. تو یہ وہ ٹولس ہیں جو ادب کو ادب بناتے ہیں، کسی واقعہ کو، کسی خیال، تصور کو، یا جو ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو یہ ٹولس ہیں جو خوبصورت اور پرکشش اور اٹریکٹیو اور واضح کر کے بتاتے ہیں. اب میں نے ایک ٹکڑا لیا ہے، مختار مسعود کی کتاب ہے جو ہے مینار پاکستان، اور بیت الجادوس کے مضامین ہیں. تو میں نے ایک مینار پاکستان سے ٹکڑا لیا ہے. دوستو، عالمگیری جو مسجد ہے جس کو لاہور میں بادشاہی مسجد بھی کہتے ہیں، وہ عالمگیر کے زمانے میں بنی. اس کے بعد 300 سال کے بعد مینار پاکستان بنا، اور یہ 300 سال جو ہے مسلمانوں نے غلامی میں یا کسی اور کی حکمرانی میں زندگی گزاری. جس طرح سے مانا جب مغلوں کا زوال شروع ہوا تو پنجاب پہ سکھوں کو قبضہ ہو گیا، تو لاہور میں حکمرانی سکھوں کی تھی. اس کے بعد فرنگی یعنی کہ انگریز آ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بادشاہی مسجد اتنی عظمت اور شان و شوکت والی تھی، اس کے بعد 300 سال بعد کوئی ایک دوسرا مینار بنا، مسلمانوں کی آزادی، ان کی حکومت کا ایک بنا، کوئی استعارہ بن رہا ہے. یہ 300 سال کیوں مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی پنجاب میں یا لاہور میں یا اس بر صغیر وغیرہ میں؟ تو ایک جذبہ اس کے دل میں اٹھتا ہے مختار مسعود کے، ایک احساس اس کے دل میں اٹھتا ہے، اور وہ اس کو بیان کرنا چاہتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ادب ہمارے جو محسوسات ہیں، احساسات ہیں، تخیلات ہیں، ہمارے تصورات ہیں، جو ہم آنکھوں سے واقعات دیکھتے ہیں، ان کو خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا نام ہے، حسن اظہار ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو جو اس کے دل میں ایک یہ مانا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان 3 صدیوں کا کہ وہ کہاں گئی، تو ان کو انہوں نے اس اپنے جذبے کو ایک لٹریری ٹچ دیا ہے، ادبی ٹچ دیا ہے. آئے پڑھتے ہیں. اس بر عظیم میں عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو پہلا اہم مینار مکمل ہوا وہ مینار قرارداد پاکستان ہے، کہ ان 300 سالوں میں منا بر صغیر میں ہمارے بر عظیم، اس میں منا جو مسلمانوں کی جو شان و شوکت کی علامت تھی بادشاہی مسجد، اس کے بعد 3 صدیوں بعد کیا ہوا؟ مینار قرارداد پاکستان ہوا. یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں، جو لاہوری ہیں، جو لاہور کو دیکھ کے ہیں، بس بیچ میں ایک سڑک جا رہی ہے، ادھر بادشاہی مسجد ہے، ادھر مینار پاکستان ہے. مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت، تھوڑا سا ایریا ہے جس میں سکھوں کا گردوارا، سکھوں کی حکومت، فرنگیوں کا پڑاؤ، پھر انگریزوں کی حکومت شامل ہے. منا بادشاہی مسجد کے بعد جو مینار پاکستان بنا، یہ ویسے تو تھوڑی سی مسافت ہے، لیکن اس مسافت کو طے کرتے کرتے بادشاہی مسجد کے بعد کسی مسلمان کا ایک عظیم مینار بنا ہے، مینار پاکستان. اس میں 3 صدیاں گزر گئیں، اور اس میں کون تھے؟ سکھ تھے اور انگریز تھے. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ 3 صدیوں پر موجود تھے. میں اب اس کو جذبات احساسات آ رہے ہیں. ایز اے مسلم میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان 3 صدیوں پر ماتم کر رہا تھا، تو مسجد کے مینار میں جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی. کیا کہا؟ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں،
जब मस्जिदें बेरौनक और मदद से बेचराग हो जाए, मतलब मस्जिदों में इबादत गुजार लोग ना रहें और मदद से कोई रोशनी हिदायत की ना दे पाए, जब मुसलमानों को मौत से खौफ आए और जिंदगी से मोहब्बत हो जाए, जहाद की जगह जमूद और हक की जगह हिकायत को मिल जाए, मुल्क की बजाय मुफाद और मिलत के बजाय मसलहत अजीज हो, तो सदियां यूं ही गुम हो जाती हैं। देखें, इसको जो वतन दोस्त हैं, जो अपनी जाती मफादात से ज्यादा अपनी धरती से, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, ये अगर इन जज्बात को वो पढ़ेगा तो उसको बाकायदा ये एक माना दिल पे लगेगी बात कि मुसलमानों ने जब अपनी मस्जिदों को वेराबाद कर दिया, अपने मदरसों में जो है वो राह की रोशनी, व हक की रोशनी दिखाने वाले न रहे, और जब हम मुसलमानों को मौत से खौफ आने लग गया, हालांकि मुसलमान दिलेर थे, बहादुर थे, वो नहीं डरते थे, लेकिन जब वो डरने लग जाए मौत से और जिंदगी को अपना सरमाया बना लें और वो फिर क्या करें, हक की बात ना करें, बस दास्तानें सुनाते रहें और जहाद कोशिश की जगह पे वो जमूद ऐशो इशरत में पड़ जाएं और मुल्क की मफाद के बजाय उनको अपने जाती मफाद अजीज हो जाए और मिल्लत के बजाय मसलहत अजीज हो जाए। जब ये तमाम कंडीशन हो जाती है मुसलमान हो या कोई को, तो ऐसे ही सदियां गुम हो जाते हैं गुलामी में, फिर वो आज़ाद नहीं रह सकते। तो इसमें जो उन्होंने एक एहसास को एक खूबसूरत और पुरदर्द, अट्रैक्टिव और एक दुख की बात को इस अंदाज से कहा है कि मुसलमानों की कमजोरियां भी वाज़ेह हो गई और उनका इलाज भी इसमें आ गया कि भाई मुसलमान तो बहादुर होता है, मुसलमान तो इल्म और कोशिश करने वाला होता है, मुसलमान को तो डर नहीं लगता मौत से, उन्हें तो पता है कि मौत के बाद मुझे जो है अल्लाह का दीदार होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, तो वो क्या है, वो जिंदगी से प्यार करने वाला नहीं होता, वो जिंदगी से मोहब्बत करने वाला नहीं होता, बल्कि इसको हम इम्तिहान की घड़ी और एक माना अपना जो है अपने आखिरत को बनाने के लिए, आखिरत को संवारने के लिए हम इसको टाइम समझते हैं। तो कहने लगा जब मुसलमान अपनी असल तालीमात को भुलाकर ऐशो इशरत में पड़ जाए, काहिली और सुस्ती का शिकार हो जाए, तो फिर वो दुनिया पे हुक्मरानी नहीं करते, उन पे हुक्मरानी की जाती है, फिर उनके डोरे कहीं और से हिलाई जाती हैं। तो ये जज्बा था जो उन्होंने बयान किया। इस तरह अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपने तसव्वुरात को एक ख़ास अंदाज से, इस अंदाज से बयान करना कि पढ़ने वाले को ना सिर्फ एक जज्बात का इनखलाब महसूस हो, एक उसको हल्का फुल्का कर दे हो और उस पर हकीकत, उस पर वो मानी, उस पर वो वाक़या की तमाम तर गिरहें खुलती चली जाएं। तो इस अंदाज़ तहरीर को, इस अंदाज़ गुफ्तगू को, इस अंदाज़ बयान को हम कहते हैं ये अदब है। दोस्तों, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको एक जनरल वे में, आज कुछ मैंने ये लिटरेरी टर्म्स वगैरह कुछ दिए हैं, लेकिन इनको भी मैंने इस तरह से माना सेटअप किया है ताकि मेरे ना सिर्फ MA, BA, इंटर वगैरह के तलबाए कराम को भी समझ में आए, बल्कि आम ज़ौक़ रखने वाला किसी ज़ुबान का, उर्दू का या अदब का, उसको भी ये समझ में आए कि भाई अदब, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, उसको बयान करने, उसको इस तरह से बयान करने कि वो बात खूबसूरत भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। इस हुनर को, इस फन को, इस आर्ट को हम कहते हैं अदब, हम कहते हैं लिटरेचर। और ये अदब हमें एहसास देता है, हमारे जज्बात का इखला करता है,
जब हमारे जज्बात का इनकलाब हो जाए हम रिलैक्स हो जाते हैं, सुकून महसूस। दोस्तों ये तो किताबी बातें हैं, मैं आपको एक जो है जीती जागती एक मिसाल देता हूँ तारिक जमील साहब की। तारिक जमील साहब हमें जब तबलीग करते हुए, इस्लाम की दावत देते हुए या इस्लाम के वाक़यात बयान करते हुए, वो जब कोई भी वाक़या बयान करते हैं तो उसको लिटरेरी टच देते हैं। किसी सहाबा का वाक़या बयान करते हैं, हालांकि वो वाक़या अपने जो असल उसका मतन होता है उससे बाहर नहीं निकलता, उसी मकसद में रहते हुए वो इस तरह से कि आप देखिए उसके बयान में लोग आते हैं, आप उसकी कोई भी तकरीर सुन रहे हैं, वाक़या बताते हुए, कोई हदीस को समझाते हुए, कुरान शरीफ की आयत को समझाते हुए, वो उसी के पैरामीटर में रहते हुए, उसी के मफाहिम में रहते हुए, लेकिन वो अंदाज जो है वरना अदीबाना खतीबाना रखते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी तकरीरें बहुत मुतासिर करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ न कुछ अदब की पहले से बेहतर ज़्यादा जहन में आया होगा। हम इसके तीसरी काविश भी बनाएंगे, तीसरा हिस्सा भी बनाएंगे इसी काविश का, ताकि इशार के ज़रिए और दूसरी हम नसर के फनपारों के ज़रिए और भी समझ सकें कि अदब है क्या दरअसल। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।